कौन है भगवान गणेश? हिंदू सभ्यता में कई देवी देवताएं हैं जिनमें भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। उनके मोटे से पेट, हाथों और हाथी वाले मुखड़े और बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहाँ बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किल को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को ही सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दे दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। गणेश भगवान की दूसरी कहानी। भगवान गणेश की इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिनसे वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था, इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उनका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक लड़का खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तब बालक ने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। यह देखकर शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को भी हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को ही काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश जी का नाम लेते हुए और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के शीश को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल पड़ी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में सबसे पहले जो प्राणी मिले उसी का सिर काट कर ले आओ। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उसने एक हाथी देखा तो उसका ही सिर काट कर ले आया।
भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा होता है। यह प्रेरक कहानी कथा लोगों को बहुत पसंद आता है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ लिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष बीत गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इस कविता में 1 लाख छंद हैं।